जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चाहे मध्य प्रदेश में आए, चाहे दिल्ली में आए, जाति जनगणना हम आते ही करना शुरू कर देंगे। जाति गणना का जो बीड़ा राहुल जी ने उठाया है वो हमको करना है, उसके लिए लड़ना है, उसके लिए आगे बढ़ना है। कांग्रेस ने पिछले 1 साल से एक राग छेड़ रखा है, वो राग है जातिगत जनगणना का। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी का तो मानना है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होती, ओबीसी और दलित वर्ग को न्याय ही नहीं मिलने वाला। मैंने पता लगाया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 500 बिजनेसमैन कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 500 कंपनियां हैं, इनके जो 500 मालिक हैं, इनमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। मतलब 90% लोग, 90% आबादी में से इनमें एक भी नहीं है। अब जब शीर्ष नेता हर मंच पर जातिगत जनगणना का राग गा रहा हो, तो बाकी नेता इसमें कहां पीछे रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी राहुल गांधी से भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सरकार कराए या न कराए, वो तो जातिगत जनगणना कराकर ही मानेंगे। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फैसला लिया है कि कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर जातिगत गणना कराएगी और देश में एक उदाहरण पेश करेगी। कांग्रेस प्राइवेट सेक्टर से जनगणना कराएगी। महू में पार्टी की जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली में मंच से उन्होंने ये ऐलान किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, सभी हमारे बब्बर शहरों के सहयोग और सारे नेताओं के आशीर्वाद से जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर एक नया उदाहरण देश में पेश करेगी। 1 साल में संकल्प के साथ जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी प्राइवेट सेक्टर में करा के देगी। जीतू पटवारी के इस ऐलान पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं में राहुल गांधी के सामने नंबर बढ़वाने की होड़ मची है, इसके लिए वो कुछ भी अनर्गल बयान देते रहते हैं। भाजपा ये भी सवाल उठा रही है कि जीतू पटवारी अगर जातीय जनगणना करा भी लेते हैं तो इसकी विश्वसनीयता और वैधानिकता क्या होगी। इस रिपोर्ट का पटवारी करेंगे क्या। कांग्रेस जो है बतौलेबाजी के सिवाय कुछ नहीं कर रही, और विशेष करके जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अभी कुछ दिन पहले बोले थे वो कि विकास कार्य हम विधायक निधि से कराएंगे, विधायक तनख्वाह नहीं लेगा और विकास कराएगा। कितने विधायकों ने तनख्वाह जमा कराई जरा बताएं। फिर अभी उमंग सिंगार बोले थे कि मेधावी छात्रों को स्कूटर हम देंगे, कितनी स्कूटर बांट दी जरा पता चले। ये कुछ भी बातें करना, कहाँ इनके पास तंत्र, और अच्छा इनने करा भी लिया तो इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इन पर कौन विश्वास करता है, कौन मानेगा इनकी लिस्ट को, कौन मानेगा इनकी जातिगत जनगणना को। बेकार की बातें करके समाज को जिस प्रकार से बांटने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। जिस महू से ये बात करी, उस महू में इनके पास कैंडिडेट नहीं था लोकसभा के चुनाव में लड़ने के लिए। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा था कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दोष है कि उसकी योग्यता को मान्यता नहीं मिलती। प्रजातंत्र में हाथ गिने जाते हैं, सिर नहीं। कांग्रेस शुरू से ही जातिगत जनगणना को बुराई मानती रही है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल इसके पक्ष में नहीं थे। इंदिरा गांधी के समय में भी कांग्रेस का नारा था कि जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। राजीव गांधी ने भी मंडल कमीशन का विरोध किया था। लेकिन आज राहुल गांधी हर मंच पर जातिगत जनगणना की बात करते हुए दिखाई देते हैं। यूं कहें कि उन्होंने बसपा के नारे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को अंगीकार कर लिया है। ऐसे में बॉस के आगे नंबर कौन नहीं बढ़ाना चाहेगा। जीतू पटवारी को राजनीतिक जानकार इसी नजरिए से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कराकर मानेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। ऐसी भी क्या जरूरत, भारी जातीय जनगणना कराएंगे जीतू पटवारी। राहुल के सामने नंबर बढ़ाने की रेस, क्या बाकी सारे काम भूल गई मध्य प्रदेश कांग्रेस। नेहरू, इंदिरा, राजीव जिस पर न हुए राजी, उसी पर क्यों अड़े राहुल गांधी। जातीय जनगणना की पतवार क्या कांग्रेस को पार करा पाएगी चुनावी मझधार। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। संविधान बचाओ
संविधान खतरे में है, यह बात कांग्रेस ने पिछले चुनावों में कही और कुछ संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को लेकर जनता के बीच में गई और जनता ने कांग्रेस को अच्छा रिस्पांस किया। लेकिन जातीय जनगणना की बात जब कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस ये कह रही है कि देश में जो प्राइवेट सेक्टर भी है उसमें जो 500 टॉप 500 कंपनीज हैं उनका जो उनकी जो ओनरशिप है या उनके जो संस्थापक हैं, संचालक हैं, वो 90% जो लोग हैं उनमें से नहीं हैं। तो जीतू पटवारी इसके पीछे क्या, उनकी क्या सोच है राहुल गांधी जी की, जीतू पटवारी जी इस सोच को क्या कहना चाहते हैं? तो निश्चित रूप से जितनी जिसकी जनसंख्या है, अगर उसकी उतनी भागीदारी कांग्रेस करना चाहती है तो कांग्रेस पहले पार्टी में ये कर दे कि भाई अगर इन जो तमाम दल हैं, तमाम जो जातियां हैं, उन जातियों की कांग्रेस के पास एक मोटा मोटी संख्या तो होगी। तो कांग्रेस सबसे पहले अपने दल में वो आरक्षण कर दे कि 27% हम पिछड़ों को वोट देंगे, पिछड़ों को अपनी टिकट्स देंगे, 14%, 12% दलित को देंगे, आदिवासियों को देंगे, जिसकी जितनी स्थिति है उस हिसाब से देंगे। और उस हिसाब से कांग्रेस में लगभग, अगर कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को देखें तो 70% कांग्रेस के जो नेता हैं, जो सीटों के हकदार होते हैं या जो पार्टी के टिकट के दावेदार होते हैं, वो बाहर हो जाएंगे। तो राहुल जी ये फॉर्मूला पहले कांग्रेस में लागू करें, देश को बताएं कि देखो हमने अपनी पार्टी में उन्हें, वो एक प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में वो ये फार्मूला लागू करना चाहते हैं। पहले गवर्नमेंट में करेंगे, फिर प्राइवेट में भी करेंगे, तो वो पहले एक पार्टी में लागू करें। हालांकि चूंकि राहुल ने कहा सो ना खाता ना बही, जो राहुल कहें सो सही। सो जीतू पटवारी जी बोले कि हमारे बब्बर शेर जाएंगे और जनगणना करेंगे और एक डेटा राहुल जी को देंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस पर तंज कस रही है कि राहुल गांधी जी हैं वो कहीं ना कहीं देश में वर्ग विभेद करना कांग्रेस का काम रहा है, वही करना चाहते हैं कि हरिशंकर परसाई जी का तंज उन्होंने रेफरेंस में लिया है कि प्रजातंत्र में हाथ गिने जाते हैं। तो ठीक है, हाथ ही गिने, लेकिन शुरुआत तो करें। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पवन पटेल जी, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के, ये खुद ही एक ऐसे वर्ग से आते हैं पवन जी, हमारे 27%। मुझे लगता है कि इस कार्यकारिणी में ही अन्याय हुआ है उनके साथ। जीतू पटवारी जी सुन रहे हो तो पहले राहुल जी की तो बात, अब पहली कार्यकारिणी की गणना कर लें। फिर हमारे पंकज जी सहमत नहीं थे तो भाई अपने मोटिवेशन देते हुए और मोटिवेशन लेते हुए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बागडोर थामे हुए हैं। रमेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथ हैं। तो पवन जी, क्या ख्याल है आपका? देखिए, ख्याल तो हमारा और हमारे नेता का बहुत बढ़िया है, जनता के हित में है, देश के हित में है। आपको क्यों नहीं मिला स्थान? फिर आप तो उसी पिछड़े वर्ग से आते हैं, 27% पिछड़े वर्ग को क्या जीतू पटवारी जी की कार्यकारिणी में जगह मिली? देखिए, हमें मिला नहीं मिला वो तो अब हमारे शीर्ष नेतृत्व को सोचना है। और हमारे जैसे ऐसा नहीं कि हमें नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिला, बहुत हमारे साथियों को मिला है मौका। हो सकता है उनकी नज़रों में आप मुझे 10% लोगों के नाम बता दीजिए पूरी कार्यकारिणी में। 10%, जो आप 27% लोगों में से 10% बता दीजिए। नहीं, 10% ओवरऑल कार्यकारिणी में देखेंगे तो कई लोग यहाँ 10% नहीं होंगे। मैं कहता रहा हूँ आपके पिछड़े वर्ग से 10% लोग नहीं होंगे। नहीं, 10% तो होंगे, ऐसा नहीं है। बाकी मैं सूची निकाल के आपको बता दूंगा, 10% होंगे। बहरहाल जो अभी जो बात की जा रही है उसका बात का ये है कि भाई एक तो सबसे बड़ा गलत प्रचारित कर जा रहा है, जो वर्ग भेद में बांटने वाली बात हो रही है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया इसको वर्ग भेद में बांटना कैसे कहेंगे। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को हमेशा नवाचार करने की आदत है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करने। इसका कॉन्सेप्ट वो कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, मतलब जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए।
नहीं, भागीदारी तो होनी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर एक छोटा सा हमारा निवेदन है कि अगर आप देखेंगे, हम कहते हैं अपने देश में अगर जाति के आधार पर किसी को मान सम्मान मिलता है, जाति के आधार पर किसी को काम मिलता है, तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। और हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है, मोदी जी काफ़ी सारे नए करें, चाहे नोटबंदी की हो, तो ऐसे किसी दिन रात में 8 बजे आए और कहते हैं आज से जाति प्रथा बंद, हम कोई दिक्कत नहीं, मत कराइए आप। लेकिन जब तक सबरी के जूठे बैर भगवान राम खा सकते हैं, लेकिन वो सबरी मंदिर में नहीं जा सकती है। हमारे देश के सर्वोच्च पद में जो बैठा हुआ वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा सकता। तो इस तरह का जो वातावरण है, इसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए बात कर रहे हैं अगर जातीय जनगणना, और जो भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करने का प्रयास कर रही है, जातीय जनगणना ऐसा नहीं होगी कि हम पूछेंगे कौन तुम ओबीसी के हो तो तुम्हारी जनगणना करेंगे, बाकी की नहीं करेंगे। जातीय जनगणना भाई पूरी जनगणना होगी, कौन किस जाति का है, उसमें सामान्य वर्ग के साथी भी जो हैं, जो गरीब हैं, जो दुखी है, जिनको जरूरतमंद है। तो जब जातीय जनगणना का आंकड़ा होगा तो सबके हिसाब से नीतियां बनेंगी। ऐसा तो है नहीं कि जातीय जनगणना का डाटा जब आएगा उस डाटा के हिसाब से सिर्फ ओबीसी को हम देंगे। अगर वहां पे किसी हमारे सामान्य वर्ग के साथी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको भी न्याय दिया जाएगा, उसके हिसाब से नीतियां बनेंगी। तो ये एक तो गलत प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं जातीय जनगणना जब किसी 2 वर्ग की हो सकती है, 1 वर्ग की, तो सबकी करा दो ना भाई। सबको पता तो पड़ना चाहिए किस जाति के कितने लोग हैं। सरकार अगर कोई नीतियां बनाएगी, कोई पॉलिसी बनाएगी, तो उस हिसाब से तो पता तो रहना चाहिए कि भाई हमें कितना बजट एलोकेट करना है, किस वर्ग में कितने लोग हैं। उस हिसाब से हमें कार्यकारिणी बनानी, कार्य पद्धति बनानी, कार्य रूपक उसको जो कार्यक्रम बनाने हैं उसके हिसाब से करने पड़ेंगे। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई अतिशयोक्ति होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सदन में बोले कि अगर हम अभी जातिगत जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी वर्ग को हम फिर से 10 साल पीछे धकेल देंगे। कई सारे हमारे पास स्टेटमेंट है। तो जो सत्ता में आते हैं परिवर्तन हो जाता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। और जो हमारे अभी बात कर रहे हैं कि पहले के नेता जो उसके पक्ष में नहीं थे, तब की परिस्थितियां क्या थी, अब की परिस्थितियां क्या है। हम कहते हैं ऐसा तो नहीं था कि जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराएं। जिस हिसाब से जो परिस्थिति है तो उसके हिसाब से निर्णय ले लिया। और आज की परिस्थिति, मुझे ऐसा लगता है कि आज की परिस्थितियां हैं उस टाइप से कि जातिगत जनगणना करानी चाहिए। जी पंकज जी, देखिए इनका मंतव्य क्या है और राहुल जी का क्या है, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे क्योंकि आप रहे हो बहुत समय और बड़ी कड़वाहट आपको रही होगी, तभी मतलब ऐसे ही कोई अलग नहीं होता है। तो अब राहुल जी कह रहे हैं कि 500 कंपनियों को उन्होंने उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा 500 कंपनियों में जो देश की 90% आबादी है उसमें 10% भी लोग नहीं है। राहुल जी ने उदाहरण दिया। देखिए नवीन जी, राहुल गांधी जी उस अबोध बालक के समान है जिनको कोई खिलौना पकड़ा देता है ना, तो उसका वो खिलौना लेके उसी का झुंझुना बजाते घूमते। तो आजकल उनको किसी ने जो भी उनका मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, भाषण लिखता है, उसने जातीय जनगणना का झुंझुना पकड़ा दिया है। हर जगह पूरे देश में वही डुगडुगी बजाते घूम रहे हैं। एक नवीन जी, आपने तो कहावत सुनी होगी, आपको रामचरितमानस के ज्ञाता भी हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कि सब कुछ है पर कर्महीन को प्राप्त नहीं होगा। और कांग्रेस लगभग कुछ उसी स्थिति में है कि इस देश के लोकतंत्र में सब कुछ सबके लिए उपलब्ध है, पर ऐसे कर्म कांग्रेस के नहीं है। नवीन जी, नेहरू जी ने जीते जी जातिगत जनगणना का विरोध किया। इंदिरा गांधी जी के समय रमेश जी भाई साहब बैठे, नारा लगता था जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी, कांग्रेस के निशान पर हाथ पर बात करते थे वो। राजीव गांधी जी ने भरी सदन में ऑन रिकॉर्ड, देश की लोकसभा का रिकॉर्ड है, नेता प्रतिपक्ष थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जब बातचीत करी तब उस समय राजीव गांधी जी ने खुलकर इस बात का विरोध किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का और जाति की व्यवस्था का। नेहरू जी के जमाने में काका कालेलकर कमीशन था, उसका नेहरू जी ने विरोध किया और इन्होंने 50-60 साल तक कभी इस विषय को आगे नहीं आने दिया गया। ताजा उदाहरण बताता हूँ राहुल गांधी जी के कार्यकाल का। 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जो देश की जनगणना 61, 71 और 10वें क्रम पे होती है, 2011 में जनगणना हुई। 21 की जनगणना कोविड के कारण अब आगे की संभावना है। उस 2011 में नवीन जी, कांग्रेस पार्टी की दिल्ली की मनमोहन सिंह जी की सरकार, अब तो भारत वो दिवंगत हो गए मनमोहन सिंह जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, फिर भारत रत्न निकल रहा है, शायद उसी योग्य है कि भारत रत्न से बहुत विद्वान आदमी थे। उस कांग्रेस की सरकार ने जातिगत जनगणना कराई। कहाँ है उसके डेटा नवीन जी, क्यों सार्वजनिक नहीं किया? फिर राहुल गांधी जी कह रहे थे कि जहां सरकार बनेगी वहां डेटा कराएंगे। तो जहां सरकार कर्नाटक में है, हिमाचल प्रदेश में है, सुक्खू के समोसे की सरकार, जहां मुख्यमंत्री के समोसे चोरी हो जाते हैं उसकी जांच होती है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार है, तो वहां कराओ ना। और आपने ठीक सवाल किया नवीन जी कि आप तो कहीं मत करो, आप तो कांग्रेस पार्टी में जो आपका ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कर दो आपकी सारी प्रक्रिया। तो इसको कहते हैं नवीन जी, परोपदेश कुशल बहुतेरे।
ज्ञान देना बहुत आसान है, वो राहुल गांधी कर भी। जितेंद्र पटवारी जी, मैं बड़ा आदर करता था जितेंद्र पटवारी जी का, अब भी करता हूं। और जिस प्रकार की राजनीतिक अपरिपक्वता श्रीमान जितेंद्र पटवारी जी ने नवीन जी प्रदर्शित करी है, वो हंसी के पात्र हो गए। कौन किसको अधिकार है नवीन जी? देश के कानून में अधिकार है मुझे, आपको या किसी राजनीतिक व्यवस्था को कोई जनगणना करने का नहीं राइट है। आप कैसे किसी का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? कानून कौन लोगों ने बंद हो जाएंगे, जितेंद्र पटवारी और कांग्रेस के लोग। और जब चोरी छुपे आपने कर भी लिया तो उसकी क्या गारंटी कि वो आप डेटा बेचोगे नहीं, लीक नहीं करोगे? आप तो देश बेचने को तैयार रहते हो, भ्रष्टाचार में जमीन आकाश पाताल एक बेच देते हो। कौन कांग्रेस के अविश्वसनीय लोगों को अपना परिवार का, जाति का, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर डेटा देगा? और नवीन जी, जो कांग्रेस पार्टी अभी कल महू की रैली में मजदूर बुलाए थे और आज थाने के सामने इंदौर में धरना दिया उन्होंने कि पटवारी जी ने बुला तो ली मजदूरी करने के लिए रैली में, पैसे नहीं दिए। तो जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के सामने इज्जत बचाने के लिए मजदूर बुलाने पर मजबूर हो, वो जातिगत जनगणना करने के लिए कार्यकर्ता लाएगी कहां से? है इनके पास कार्यकर्ता? इनका प्रदर्शन नवीन जी, हम और आप भोपाल में रहते हैं, पवन जी भी रहते होंगे और रमेश जी भाई साहब का घर शिवाजी नगर में ही है। कांग्रेस का प्रदर्शन कांग्रेस मुख्यालय शिवाजी नगर से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा तक, बस यहीं तक मध्य प्रदेश कांग्रेस है। उसका थोड़ा प्रभाव जाता है प्रकाश तरण पुष्कर तक, मार्केट तक भी नहीं पहुंचता, इधर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तक नहीं आता। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हाल है पटवारी राज में। और बातें पटवारी जी बड़ी बड़ी। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि चलो जितेंद्र पटवारी जी अपरिपक्व है, राहुल गांधी और खड़गे जी मंच पर बैठे हैं, किसी भले आदमी ने नहीं टोका, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री थे। ये प्रभु, ऐसा संभव नहीं है। किसी राजनीतिक व्यवस्था को कानून में बात की पात्रता अधिकार नहीं है कि आप जनगणना कराओ आप। लेकिन जितेंद्र पटवारी हैं, राहुल गांधी के प्रिय हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, राहुल तो इसको कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। पहले भी एक बिल अंधेर नगरी चौपट राजा खेल है सर। पहले बिल फाड़ चुके हैं। राहुल जी ऐसे ही करते हैं, राहुल जी कर सकते हैं। रमेश शर्मा जी से पूछता हूँ, रमेश जी, जहां देश को इस जाति के अभिशाप से मुक्त होना चाहिए था, जहां ऊंच नीच छुआछूत को खत्म होना चाहिए था, इसके लिए कानून भी बन रहे हैं, सामाजिक जागरूकता की भी ज़रूरत है, आरक्षण भी उसी की एक व्यवस्था है। कई ऐसे आरक्षित वर्ग में जब लोग मेन स्ट्रीम में पहुंचे हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो जिनकी शादियां जो है उनके समकक्ष अन्य जाति के लोगों से हुई हैं, चाहे वो सामान्य हों या अल्पसंख्यक हों। और वही एक तरीका है कि जब आप शिक्षित होंगे, देश में 2 ही जातियां हैं, एक अमीरी और एक गरीबी, और अगर पृथक करें तो एक शिक्षित और अशिक्षित। ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप जाति की, धर्म की, जितना आप ये बांटोगे उतना ही तकलीफ है। और अब जाने क्यों जाति और धर्म में ही राजनीति सिमटती जा रही है। देखिए, मोटे तौर पर नवीन जी, यहाँ 2 बात है। पहली बात तो ये है कि जातिगत जनगणना कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर सरकार नहीं करेगी तो वो कराएंगे। कांग्रेस का एक स्वभाव रहा है, अगर किसी बात को वो ठान लेती है तो वो उसको पूरा करती है। तो वो संगठन के स्तर पर जातिगत जनगणना करा लेंगे, इसमें तो मुझे कोई संदेह दिखता नहीं। अब दूसरी ये जो बात आती है कि जातिगत जनगणना कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए, भारत के लिए या भारत की संविधान की दृष्टि से कितनी उचित कितनी अनुचित। तो अगर आप देखेंगे तो भारत में जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर व्यवस्था नहीं थी। जाति की नींव सल्तनत काल में पड़ी और जिसको आकार दिया अंग्रेजों ने। भारत में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता कभी नहीं रही, और जन्म के आधार पर अगर श्रेष्ठता होती तो एक पिता की संतान है कुबेर, जिनकी हम दीपावली पे पूजन करते हैं, और उन्हीं का भाई रावण है जिसकी दशहरे पर हम पुतला जलाते हैं। कश्यप ऋषि का लड़का हिरण्याकश्यप है, उसको हम राक्षस कहते हैं, और हिरण्याकश्यप के बेटे प्रहलाद को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो भारत में जो सम्मान रहा है वो गुण और धर्म कर्म के आधार पर रहा है। अगर हम पुराण काल की बात ना भी करें तो आप अगर 400 साल 350 साल पहले देखेंगे तो रामानंद जी ने कबीरदास जी और रैदास जी को अपना शिष्य बनाया था। वो झाला रानी और मीराबाई ने रैदास जी को अपना गुरु बनाया था। रैदास जी, रविदास जी किस परिवार में जन्मे हैं ये बहुत स्पष्ट है। तो कहने का अर्थ है भारत में जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर व्यवस्था नहीं थी। जाति के विरुद्ध फिर एक और बात है, कांग्रेस को अगर करना है तो करती रहे, लेकिन अगर गांधी जी का नाम लेकर के, अंबेडकर जी का नाम लेकर आप जाति जनगणना की बात करेंगे तो वो आश्चर्य होगा। क्योंकि अंबेडकर जी ने एक थीसिस लिखी है जाति के विरुद्ध, और उन्होंने माना है कि भारत में अगर दास्ता आई है तो जो जातिगत विभाजन था उसके कारण आई है। उनका लाहौर का भाषण देख लें, उनका दिल्ली का भाषण देख लें, वो जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे।
संविधान सभा में भी उन्होंने कितनी बात कही कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई कानून नहीं होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग के जो सदस्य संविधान सभा में थे वो सब एकजुट थे कि धार्मिक कानून भी रहे और जाति के कानून भी रहे, तो वो कुल मिलाकर के कुछ कानून हो गए। तो जातिगत अगर जनगणना करनी है तो उसमें अंबेडकर जी का और गांधी जी का दोनों का फोटो ना लगाएं। फोटो आप अंबेडकर जी का ले रहे हो, गांधी जी का ले रहे हो और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो। तो कुल मिलाकर के ये जातिगत जनगणना अंग्रेजों की जिद थी, उनकी डिवाइड एंड रूल थी, और वो केवल और केवल हिंदू समाज को बांटना चाहते थे। जाति की अगर बात होती तो पठानों की अलग क्यों नहीं होती, खान की अलग क्यों नहीं होती, कुरैशी की अलग क्यों नहीं होती, सिद्दीकी की अलग क्यों नहीं होती, सिया की अलग, रोहिंगा की अलग, अहमदियाओं की अलग क्यों नहीं होती, रोमन की और कैथोलिक की अलग अलग क्यों नहीं होती। रोमन और कैथोलिक में तो खूनी संघर्ष हुए हैं, सिया और सुन्नियों में आज भी चल रहे हैं। भारत में कभी भी कोई जातिगत संघर्ष कभी नहीं हुआ। इंडिविजुअल अगर घटना होती है उसको अंग्रेजों ने योजना पूर्वक जाति के नाम पर जोड़ करके उसको प्रचारित करने की कोशिश की। बस एक बात कह के बात खत्म करना चाहता हूं। आप देखिए प्रतिदिन कुंभ में 1-1 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। हम जीवन में निकलते हैं तो किसी सब्जी वाले से पूछते हैं कि तेरी जात क्या है, किसी होटल में चाय पी रहे हैं जो पानी लेकर के आ रहा है उससे कोई जात पूछते हैं क्या, खाना खाने जा रहे हैं कोई बताते हैं, कोई पूछता है कौन किसने बनाया, किससे सब्जी खरीद रहे हैं, किससे दूध खरीद रहे हैं। ये चूंकि अंग्रेज, लेकिन सरकार के काम में जाओगे तो वो फार्म मिलेगा जो अंग्रेज चला गए थे। अंग्रेजों को गए हुए अब 77 साल हो गए। कम्युनिस्टों ने, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में वर्ग संघर्ष नहीं होगा, भारत में वर्ण संघर्ष होगा। तो वो जो कुल मिलाकर के सारी की सारी बातें हैं उसको दूर हट करके भारत की संस्कृति पर आना चाहिए। जहां जाति विभेद खत्म करना चाहिए था पवन जी, वहां जातियों में बांटकर देश को क्या देना चाहती? नहीं तो हम तो निवेदन किए सरकार इनके कर दे, जाति वर्ग खत्म कर देना। तो हम बता रहे किसी दिन 8 बजे आए मोदी जी कि आज से कोई जाति नहीं, अपने सरनेम नहीं लिखेगा, उसके हिसाब सब खत्म हो जाएगा। लिखना चाहिए। हाँ कर दें, हम तो बोल रहे हैं ना, कर दे। हाँ लिखे भारती तो करें ऐसा कुछ, भारती, हाँ बस रमेश भारती, ऐसा कुछ कर दे, कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो बड़ी स्वागत योग्य है। एक ऐसा तो आप कह रहे हो, ये राहुल जी तो तब भी नहीं मानेंगे, वो फिर कहेंगे नहीं राहुल जी हमें समझ में नहीं आता। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस की बात करती है। आज वो अपनी बात नहीं करती कि भाई अपनी बात करो आप ना, आपने क्या तुर्रम खानी की, उसकी बात नहीं करेंगे। तेलंगाना में जातिगत जनगणना और उसके डाटे भी काफी जल्दी आ जाएंगे। और जातिगत जनगणना और आरक्षण में भारतीय जनता पार्टी कितना घबराई हुई है, पंकज जी की बात से देख लीजिए। पंकज जी ने इशारों में बोल दिया अंदर कर दिया जाएगा। मतलब आधे से जो सामान्य लोग हमारे बब्बर सेठ जाएंगे, आधे लोग कभी डराने का कोशिश कर दिया, नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, उनको अंदर कर दिया जाएगा। तो इनका भी देखिए यहाँ से चालू हो गया। अब मतलब पंकज जी ने बोला, मतलब कहीं ना कहीं एक मीटिंग बैठी होगी, कहीं जीतू पटवारी करने थे, बड़ा जिद्दी आदमी है, कहीं कर दिया तो क्या करेंगे, तो अभी डराने का काम चालू हो गया इनको। अरे क्यों संभव नहीं है भैया, क्यों संभव नहीं है? कितनी सारी चीजें प्राइवेट एजेंसियों से जांच कराते हो, अगर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे तो क्यों नहीं? कोई मना करेगा, उसको हम डंडा मार के बोले तो अलग बात है। जब आदमी लिखता है, मार्कशीट में लिखेगा और हमें बताने में उसका डाटा, आधार कार्ड का डाटा संभाल नहीं पा रहे, रोज बैंक से इसका पैसा वो निकाल रहा, उसका पैसा वो निकाल रहा, आधार कार्ड का डाटा रख नहीं है। आपको बाथरूम लगी है तो बिना आधार कार्ड दिखाए पेशाब करने जाने नहीं दिया जाएगा। इस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिए। और उसके बाद आधार कार्ड से कितने घपले और उसका कोई जिम्मेवारी नहीं भारतीय जनता पार्टी की। तो सरकार में रहने के बाद ये डाटा संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरे को नसीहत देंगे और दूसरे को डराने का प्रयास करेंगे ताकि ये बक करें ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, अगर जीतू पटवारी जी ने बोला तो काम होके रहेगा। ठीक है, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 1 दिन देर होगा, 2 दिन देर होगा, लेकिन अब अति हो चुकी है, उसको उस हिसाब से हम अंजाम तक लेकर के रहें। जी, जातिगत जनगणना करके तो मानेंगे, गिनती तो होगी, कितने आदमी थे। देखिए नवीन जी, मेरा आशय स्पष्ट था कि किसी भी निजी संस्था को इस प्रकार की जनगणना का अधिकार देश के कानून में नहीं है। ना पुराने कानून में था, ना नए भारतीय न्याय संहिता में, ना इंडियन पिनल कोड किसी में नहीं है। करना है तो करते रहिए आप, उसकी वैधानिकता और विश्वसनीयता नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नवीन जी, जाति के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 जातियों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन उसको ऑफिशियल तो करते हैं सर, ऑफिशियल वो कहाँ करते हैं? किसको नवीन जी? ये सब ज्ञान जो वो देते हैं, वो ज्ञान वो ऑफिशियल करते हैं। वो तो खुद ही कहते हैं कि मैं पिछला जो है, मैं तो मोदी समुदाय पिछड़ा, मतलब पिछड़े समुदाय से मैं पिछड़े वर्ग ओबीसी से हूँ। हमने दलित से, हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है। अब राष्ट्रपति बनकर भी अगर कोई आदिवासी रह जाए, अगर कोई प्रधानमंत्री बनकर भी पिछड़ा रह जाए, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनकर भी ओबीसी रह जाए, कोई मुख्यमंत्री बनकर भी ओबीसी रह जाए, तो इससे बड़ा अफसोस क्या है?
नहीं नवीन जी, ये विषमता इसलिए आती है कि कांग्रेस के लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा नीच जाति का, ये इनकी नेता के वक्तव्य है ना। और प्रधानमंत्री जी के लिए, भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए तमाम प्रकार की बातें करी। तो ये स्थापित कर रहे विषय को, और जिस ओर रमेश जी ने इशारा किया कि ये अभी भी इनमें अंग्रेजों के अंश और वंश है, ये अंग्रेजों के स्वामित्व के द्वारा शुरू करी पार्टी जिसका स्वामित्व उनके पास था, मालिकाना इटली के लोगों के पास है, और वो वही चाहते हैं कि हम यानी भाजपा और बाकी लोग प्रयास कर रहे हैं भारत बने विश्व गुरु, ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत को जाति के आधार पर खंडित कर दो, और भारत का जिस प्रकार का जो भगवा ध्वजा भारत की लहराने वाली है उसको रोको। तो मूल षड्यंत्र वो है, और कांग्रेस षड्यंत्र का उपकरण है। ये जो लोग जो इंडियन स्टेट का, भारतीय राज्य की व्यवस्था का विरोध करते हो, अभी राहुल गांधी ने कहा ना अभी भाषण में, कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा उन्होंने कि हम उसका विरोध करते हैं। तो जिस व्यक्ति की जो पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष देश की सदन में, उस व्यक्ति का मूल भाव भारत के नियम कायदे कानून, भारतीय शासन प्रशासन व्यवस्था का विरोध करना हो, वो व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? यही जो काम कर रहे हैं अभी। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ सर चर्चा समाप्त करो। देखिए, मोटे तौर पर कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस को अपनी जो विचार बीथी है उस पर करना चाहिए। अगर वोट में गिरावट हो रही है तो उसके लिए जातिगत जनगणना के बजाय कांग्रेस की जो संकल्पशीलता रही है, नारे की देने की बात रही है, उसकी तरफ अगर कांग्रेस आएगी तब उनको लाभ होगा। मैं समझता हूँ जातिगत जनगणना पर कांग्रेस को अपनी नीतियों पर एक बार पुनर्विचार तो करना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अब कांग्रेस में एक ही माहौल है कि राहुल है, बस राहुल है। राहुल जी जो कहेंगे, कांग्रेस उनके साथ नेपथ्य में खड़ी है, और ये एक नेता के प्रति निष्ठा का प्रमाण भी है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल जी को सबसे पहले कांग्रेस के अंदर एक जातिगत जनगणना करानी चाहिए, और जिस वर्ग की जितनी हिस्सेदारी है टेंटेटिव, फिर बाद में जब वो जातिगत जनगणना करा लें ऑफिशियली, उसके बाद उतनी कर दें। लेकिन जितनी जिसकी हिस्सेदारी है उसी हिसाब से उन्हें संगठन में भी स्थान दें और पार्टी के टिकटों में भी दें। तो जब वो टिकटों में वो स्थान देंगे और संगठन में देंगे तो राहुल जी और भी ज़्यादा इंप्रेसिव दिखेंगे, और राहुल जी ऐसा करेंगे। अगर जातिगत जनगणना पर ज़्यादा खींचतान हुई तो राहुल जी इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि वो इसी प्रकार के निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। तो अभी उन्होंने जो भारत नापा है उससे उन्होंने एक सीख समझी है कि जातिगत जनगणना जरूरी है, संविधान खतरे में है। जातिगत जनगणना, दो मुद्दे जो हैं वो राहुल गांधी जी के हैं, और ये कितने लोगों तक पहुंचते हैं, कितने लोगों को छूते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बन रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।